अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ फदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं कि आईसीएस पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 आपका ऑलमोस्ट नेटवर्क्स के अबाउट है। तो अभी तक हमने नेटवर्क्स को, डिफरेंट नेटवर्क्स को डिस्कस किया, उसके बाद हमने नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को डिस्कस किया था। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के बाद हमने डिफरेंट नेटवर्क टिपोलॉजीज़ को देखा था। आज के लेक्चर में या अपने प्रीवियस लेक्चर में, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लैन नेटवर्क को देखा था, लैन नेटवर्क के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लैन के बाद आने वाला जो नेटवर्क है वैन, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास वैन क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपके पास वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ऐसा नेटवर्क जो लोकली क्रिएट किया जाता है, जो एक स्पेसिफिक प्लेस पे क्रिएट किया जाता है, उसको आप लैन नेटवर्क कहते हैं। जैसा आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन, जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर नेटवर्क बनाया, आपने अपनी कंप्यूटर लैब के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करवा के एक नेटवर्क क्रिएट किया, तो वो सारे के सारे जो नेटवर्क्स थे वो लैन नेटवर्क थे, जो एक स्पेसिफिक प्लेस पे लिमिटेड एरिया को कवर करने के लिए यूज़ होते हैं, वो लैन नेटवर्क्स थे। अब बच्चों, आपके पास ये वैन नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क। नेम से ही जाहिर है कि वाइड, लार्जर एरिया को कवर करेगा। ऐसा नेटवर्क जो आपके पास वाइड एरिया को कवर करेगा, लार्जर एरिया को कवर करेगा, उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स, कोई भी शख्स आपसे पूछ सकता है कि कितने लार्जर एरिया को कवर कर सकता है ये नेटवर्क, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये नारोल सिटी है, इधर कोई आपने लैन नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, यूएसए में, कनाडा में, चाइना में कोई एक सिटी है, उसके अंदर कोई नेटवर्क लैन कनेक्ट आपने क्रिएट किया हुआ है। इन दोनों लैंड्स को डिफरेंट कंट्रीज़ के सिटीज़ के दरमियान ये जो आप कनेक्शन बनाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको आप वैन बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स, आपके पास मल्टीपल्स, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके पास पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ हैं, इन डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिफरेंट लैन नेटवर्क्स हैं। तो आपके पास मल्टीपल लैन नेटवर्क्स का जो बड़ा कनेक्शन होता है, जो डिफरेंट या मल्टीपल लैन नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाता है, वो भी आपके पास वैन नेटवर्क ही होता है, जिसको आप वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, बहुत एक ब्रॉडर और सिंपल एग्जांपल है आपके पास वैन की। आपके पास ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क की एक सिंपल सी एग्जांपल है। अब आपके पास जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, वो कम्युनिकेशन किसके थ्रू करते हैं, कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ होता है? तो स्टूडेंट्स, आपके पास टेलीफोन लाइंस यूज़ होती हैं ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन के लिए वाइड एरिया नेटवर्क में, या आपके पास माइक्रोवेव और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट सिस्टम भी यूज़ होता है। अब जैसा कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास जो वायर्स होती हैं, जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल थी, आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स थी, कोएक्सियल थी। अब जो लैन नेटवर्क होता है वो केबल ऑलमोस्ट फिजिकल मीडिया को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन कर रहा होता है, या फिजिकल मीडिया को यूज़ करते हुए डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। और आपके पास जो लैन में कम्युनिकेशन होती है वो इसी वजह से फास्टर होती है, क्योंकि उधर फिजिकल मीडिया इन्वॉल्व होता है। लेकिन जिधर आपके पास फिजिकल मीडिया ना हो, गाइडेड मीडिया ना हो, अनगाइडेड मीडिया हो, अनगाइडेड मीडिया में कम्युनिकेशन जो होती है वो स्लोअर होती है, वो लेस होती है एज कम्पेयर टू लैन। तो आपके पास जो वैन की ट्रांसमिशन है वो लेस होती है, स्लोअर होती है, और वैन आपके पास एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि इसने ग्लोबली जो एरिया को कवर करना होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने नेटवर्क क्रिएट करना होता है। तो आपके पास जो ट्रांसमिशन स्पीड है, ये नीचे लाइन में लिखी हुई है, 56 किलोबिट्स पर सेकंड से लेके 50 मेगाबिट्स पर सेकंड तक जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड है वो वैन आपको प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि आपके पास वैन में जो ट्रांसमिशन स्पीड है या ट्रांसमिशन रेट है, जो कम्युनिकेशन स्पीड है, वो कितनी होती है? तो आप कह सकते हैं 56 किलो बिट्स पर सेकेंड से लेके 50 मेगा बिट्स पर सेकेंड।
अब स्टूडेंट्स आपके पास ये एक वैन नेटवर्क जो है बनाया गया है, ये दरमियान में ग्लोबल जियोग्राफिक एरिया को शो किया गया है जो ग्लोबली है, और इसके टर्मिनल्स जो हैं आपको पता है कि जो मेन में हो, सेंटर में हो, उसको आप सर्वर कहते हो जो हैंडलर होता है, और साइड्स पे आपके टर्मिनल कंप्यूटर्स होते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके ये जो एजेस पे कंप्यूटर्स वैन में कनेक्टेड होते हैं, इनको भी आप अपने टर्मिनल कंप्यूटर्स ही कहते हो, ये सिंपल कंप्यूटर्स होते हैं। और जो दरमियान में कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हो सकते हैं, मिनी कंप्यूटर्स हो सकते हैं, और इनको आप अपने होस्ट कंप्यूटर भी कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में जिनको आप सर्वर कहते हैं। अब आपके पास जो कम्युनिकेशंस होती है वो सारी की सारी होस्ट कंप्यूटर से ही होती है। आप डाटा, इंफॉर्मेशन, फाइल्स जो है वो सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं होस्ट कंप्यूटर्स के थ्रू। अब सिंपल एक एग्जांपल है, जैसे इंटरनेट आपका वैन नेटवर्क है, तो हम इसी की एग्जांपल लेते हैं कि इसके ऊपर आप दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब डाटा को सेंड भी कर सकते हैं, डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स अपने पर्सनल कंप्यूटर या टर्मिनल कंप्यूटर से डाटा होस्ट कंप्यूटर तक सेंड करने का नाम अपलोडिंग होता है। ये जो आप डाटा आप अपने कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर पे सेंड करते हो, ये आपकी अपलोडिंग है। और अपने होस्ट कंप्यूटर से या मेन फ्रेम कंप्यूटर से डाटा अपने पर्सनल कंप्यूटर में लेके आने का नाम डाउनलोडिंग होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो वैन नेटवर्क में टर्मिनल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाने में यूजफुल होता है, या जिसके थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं, उसको टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं जी स्टूडेंट्स। तो आप सेंडिंग और रिसीविंग का काम कर रहे होते हो, जिसको आप डाउनलोडिंग और अपलोडिंग कहते हैं। सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप यूट्यूब पे अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, उस पर वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, या आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से डाटा होस्ट पे सर्वर पे सेंड कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, तो वो आपका स्टूडेंट्स क्या है, अपलोडिंग का प्रोसीजर है। और जब आप उधर से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं, रिसीव करते हैं, अपने कंप्यूटर में लेके आते हैं, तो वो आपकी डाउनलोडिंग है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास वैन। अब सिंपली एग्जांपल्स दी हुई हैं आपके सामने कि आपके पास नादरा, ये आप कह सकते हैं कि इंट्रा कंट्री है, एक मुल्क के अंदर आपका सेटअप है, लेकिन डिफरेंट सिटीज़ हैं एक कंट्री के अंदर, एक मुल्क के अंदर। अब डिफरेंट जो सिटीज़ के अंदर नादरा की ब्रांचेज़ हैं। अब हर नादरा ब्रांच के अंदर आपके पास लैन नेटवर्क क्रिएटेड है। अब डिफरेंट सिटीज़ के लैन नेटवर्क्स को आपस में जोड़ेंगे ऑल ओवर द कंट्री, तो आपके पास ये वैन नेटवर्क बन जाएगा। इसी तरह से वापडा का है, आपके पास ATMs हैं। ATMs का एब्रीवेशन होता है, ATM क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है, ये भी आपने माइंड में रखना है। तो इस तरह से ये आपका वैन नेटवर्क है। अब स्टूडेंट्स आ जाइए, नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज मैन। लैन, वैन और मैन। अब आपके पास मैन है, मैन स्टैंड फॉर होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसके बाद आपके पास वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है। लैन और वैन के अंदर, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर और वाइड एरिया नेटवर्क के दरमियान में जो लाई करता है, जो दरमियान में नेटवर्क आता है, उसको मैन बोलते हैं। यानी कि ये लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है, ऐसा नेटवर्क आपके पास मैन कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं कि आप अगर एक शहर के अंदर डिफरेंट लैन नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाते हैं, या एक टाउन के अंदर आप डिफरेंट लैन नेटवर्क्स को कनेक्ट करवाते हैं, तो आपके पास वो जो नेटवर्क बड़ा नेटवर्क बनता है वो आपके पास मैन नेटवर्क बनता है। मैं सिंपली कहता हूँ कि आपके नारोवाल के अंदर या किसी भी शहर के अंदर जो गोरमे है, उसकी डिफरेंट या मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। अब हर गोरमे के अंदर या हर आपके पास, मैं सिंपली चलें इसकी एग्जांपल नहीं आपने लेनी, तो आप सॉफ्टवेयर हाउस की एग्जांपल ले लीजिए, जिधर लोग काम करते हैं, नेटवर्क क्रिएट किए होते हैं डिफरेंट तरह के लैन। तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उसके 5 या 6 ब्रांचेज हैं, फ्रेंचाइजीज हैं एक ही शहर के अंदर। अब हर ब्रांच ने अपने पास एक लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो क्रिएट किया हुआ है।
अब जब एक शहर के अंदर उसी शहर की पांचों ब्रांचेस को आपस में आप कनेक्ट करवाएंगे तो वो जो एक बड़ा कनेक्शन बनेगा वो आपके पास मेन नेटवर्क बनेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब स्टूडेंट्स जो कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ होता है इसके अंदर वो गाइडेड मीडिया ही यूज़ होता है, उसमें आप फाइबर ऑप्टिक्स केबल को कम्युनिकेशन मीडिया के तौर पे यूज़ करते हैं। और आपको पता है कि गाइडेड मीडिया में फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है वो सबसे फास्टेस्ट आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। तो आपके पास कम्युनिकेशन स्पीड जो होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया में वो बहुत ज़्यादा होती है। सिंपल सी एग्जांपल्स हैं आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। ये जो टीवी केबल्स का नेटवर्क है आपके शहर के अंदर ये भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। मोबाइल फ़ोन्स का नेटवर्क जो आप एक शहर के अंदर दे रहे हो वो भी आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। एक शहर के अंदर जो आप इंटरनेट प्रोवाइड करते हो, इंटरनेट का नेटवर्क बना लेते हो, ये भी आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। अब डिफरेंट ब्रांचेस को किसी कंपनी की डिफरेंट ब्रांचेस को आपस में आप एक शहर के अंदर कनेक्ट करवा देते हो तो ये भी आपके पास स्टूडेंट्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ही कहलाता है। अब स्टूडेंट्स इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। बहुत सिंपल से एडवांटेजेस हैं। आपके पास मैन कवर्स अ लार्ज एरिया देन लैंड, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो ज़्यादा एरिया को कवर करता है एज़ कम्पेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क। और जो डाटा स्पीड है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड है वो भी लार्जर होती है लोकल एरिया नेटवर्क से, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क और एज़ कम्पेयर टू वाइड एरिया नेटवर्क। अब स्टूडेंट्स इसके डिसएडवांटेज हैं। आपके पास मैन जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है एज़ कम्पेयर टू लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता एज़ कम्पेयर टू मैन में आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है। और लोकल एरिया नेटवर्क को मेंटेन करना इतना मुश्किल नहीं होता जैसे आप मैन को मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये मल्टीपल ब्रांचेस को कनेक्ट करवा रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर। ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये भी सिंपल है। ये डिफरेंस है बिटवीन लैन एंड वैन। आपको सिंपली ये भी पूछा जा सकता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आप तीनों में भी डिफरेंस लिख सकते हैं, आपको किसी दो में डिफरेंस वो पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से लर्न करना है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो इस टॉपिक के अगेंस्ट, नेटवर्क्स के अगेंस्ट, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।